खुद बना रहे हैं। तुम दीन की किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर। And I would like to share and walk you through the different areas of the temple to get familiarized with, to make sure that you know mainly the architect part. Basically, to start with, you can see the plot is in a rectangle shape and the entrance is tilted, like it's in an angle. It means that as per the Vastu Shastra, all the temples should be facing towards the east. So that is the reason we have focused to make sure that we go, lot of efforts have been put in to make sure that we respect whatever the temple should have. राणा ने सबसे पहले यही काम किया, जहातों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? सर हर चीज़ का हल जहाद नहीं है, हर चीज़ का हल जहाद। आजकल के आज एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि ये अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर अलर्ट होना चाहिए था। या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली। जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। सर ने जहाद की बात की, इस बात कह रहा हूँ। देखें, जब उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, अब जाए नहीं, जब उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, उसके बाद जब अंग्रेज़ ने वो उनको जो उनका बाबा तुर्क वो आए हैं, उसके बाद जब मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी चेंज किया है, तो फिर यही जो अंग्रेज़ लोग थे, ये लोग क्या कह रहे थे कि देखो, वो कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर ज़िंदगी जियो। और वो देखो, वो तुर्क देखो, वो अभी हमको कह रहे होंगे, वो लोग देखो कि वो हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं, या कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे ये यार आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी, हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं बनाएं। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान कितने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हुकूमतें गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो देखते हैं पीछे से आर्डर किया है, आर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर नहीं है, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं है इसमें। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा, आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं। कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट कलम की तरह है। आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमज़ोर है। जी। मुसलमान इज़ पावरफुल। ठीक है, किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है सर, देखिए कि ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है? जी, किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ्फार है, कुफ्फार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर।
सर काफिरों को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब अभी ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो, सर, तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर आप। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। सर शेर देखें, ये तलवार का दौर खत्म है, अभी तलवार का दौर खत्म है ना। अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। बेटा, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना, तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तलवारों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे। तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटालिटी से, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हज़ारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी, मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशंस हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है। कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया, हम इसी मेंटालिटी से कि सर जहाद फ़र्ज़ है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि मैं भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म की तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयार मैदान जंग के, खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो बात, मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ होना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना है। वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। अच्छा बात सुनिए, टॉपिक है ना जो टॉपिक, सर मैं टॉपिक हम वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। टॉपिक आप जी बिल्कुल, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। सर एक मिनट आप भी आगे आइए ज़रा, आपका टॉपिक थोड़ा सा आगे है ना, थोड़ा इधर आ जाए प्लीज़। सर क्या पाकिस्तान में मंदिर बनने से क्या हमारे ईमान कमज़ोर होते हैं? क्या हम पर फ़र्क पड़ता है? क्या मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर है कि एक मंदिर बनेगा तो हम पर वो हावी हो जाएंगे हिंदू सारे आकर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम भी मुसलमान जो भी है, हिंदू है, ईसाई है, कोई सिख है, उससे प्यार करें। ठीक है, प्यार से उससे प्यार करेंगे और अच्छा अखलाक करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे नफरत करेंगे तो वो दूर दूर हो जाएगा। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया। इस वजह से, इखलाक की वजह से। क्या खाली जहाद, क्या खाली जंग का? ये समझते हैं, हम इसे समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है? हम ये इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं कि हम एक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि खेत हैं, बहुत ज़्यादा खेत हैं आपके, उसके ऊपर वो जो खाला होता है ना, वो खाला, उसमें पानी जा रहा है पानी हमने इधर से छोड़ा है और जा रहा है। रास्ते में चूहों ने उसके बीच में अपनी वो बिल्ले बना ली हैं। अब रास्ते में चूहों ने बिल्ले बना लिया हैं, पंजाबी में उसको कहते हैं शोरे पड़ गए हैं, समझी? रास्ते में हमने इधर से पानी छोड़ा है और पानी हमने आगे वाली जो हमारे 1 किलोमीटर पे हमारी एक खेत है उसको लगा रहे हैं पानी। रास्ते में वो बिल्लों से पानी जब गिरता जाएगा तो हमारे खेतों को तो पानी लगेगा नहीं लगेगा ना। हम अपने ये जो बिल्ले हैं, इधर से भी बिल बनती जा रही है, उधर से भी बिल बनती है, हम इनको रोकेंगे तो तभी जभी तो हम अपने दीन में हम कंप्लीट है ना। मेरे नबी ने इतना अंश की और दीन हमें नहीं दिया। मेरे नबी ने हमें इतना कमज़ोर ईमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना फरमाया कि मुझे अपनी कौम पर इतना यकीन है कि ये कभी कुफर नहीं कर सकती, इनका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मुझे अपनी कौम से सिर्फ एक चीज़ का खौफ आता है, एक चीज़ से मुझे डर है कि ये पैसा और औलाद इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। मेरे नबी ने तो फरमाया ही नहीं कि कभी इनका ईमान कमज़ोर हो सकता है किसी बात से। फिर ये देखना, पैसा कमज़ोरी होगी, पैसा आ जाने से हम खुद अपने हाथों से मंदिर बना के उनको दे रहे हैं। उनकी कोई इधर देखो ना, इधर गलत है नहीं, अपने हाथों से देखो ना, मंदिर नहीं बना के देना चाहिए। जिधर हिंदू ज़्यादा होंगे उधर मंदिर बनेगा। मंदिर अगर ठीक है।